जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। दोस्तों, हमें भी बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि वृश्चिक राशि वाले बहुत परेशान हैं और उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा ही होता है। बार बार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। परेशानियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, मेहनत और प्रयास करते करते आप थक गए हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, घर में आपके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती, तो दोस्तों इसका वैसे तो सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वो ज्योतिष शास्त्र में हमारे ग्रह माने गए हैं। हमारी कुंडली में जो मौजूद ग्रह होते हैं उन्हीं को इनका कारण माना गया है कि जो भी ग्रह खराब होता है उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और उसी की वजह से हमारे जीवन में ये परेशानियाँ आती हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हम खुद भी बहुत बार जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अपनी दिनचर्या में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, प्रतिदिन हर कार्य को हम करते हैं, दोहराते हैं हर चीज़ को हम अपने जीवन में। लेकिन कभी हम ये नहीं जान पाते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हमारे काम करने का तरीका, हमारे कार्य करने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद पर ध्यान देना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और हम अपने जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान की आराधना करते हैं, आप भगवान में विश्वास भी है आपका, लेकिन आप भगवान की जब पूजा करते हैं तो उसे कितनी श्रद्धा से करते हैं, और जो पूजा के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं तो क्या आप उन सभी नियमों का पालन करते हैं, मन से करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी बहुत ऐसे कार्य हैं अपने जीवन में हम करते हैं और रोज़ करते हैं, रोज़ हम दोहराते हैं उन चीज़ों को, और हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या गलती और कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा। तो सबसे पहले तो आप खुद पर विश्वास मजबूत रखें अपना, खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करें, खुद का सम्मान ज़रूर करें, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपना सम्मान करेंगे, तो सामने वाला भी आपका सम्मान करेगा, आपसे प्यार करेगा। तो देखिए, एक तो जैसे सब आप प्रतिदिन आप भगवान आराधना करते हैं, स्नान आदि करने के बाद आप अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो उसे पूरे नियमों से करें और श्रद्धा से करें। भले ही आप भगवान को एक फूल ही अर्पित करें, लेकिन उसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अर्पित करें, क्योंकि भगवान आपकी चीज़ों को नहीं देखते कि आप भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं। भगवान आपके मन को देखते हैं कि आपका मन कितना शुद्ध है, कितना सच्चा है। क्योंकि देखिए, आजकल की बहुत ही भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, समय हर किसी के पास बहुत कम रहता है, और जल्दबाजी में हम सोचते हैं कि बस भगवान की आराधना हो गई, आपने दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर ली, अपनी इच्छाएं भगवान के सामने रख लिया आपने, और आपकी पूजा हो गई कंप्लीट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, भले ही आप 2 मिनट ही निकालें, लेकिन उस पूजा को आप पूरे मन से करें, श्रद्धा से करें, और कोशिश करें कि जब आप पूजा कर रहे हो भगवान की, तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। इस दिशा में पूजा करने वाले का मुख हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद आप प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी जरूर दिया करें। ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देगा, बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति आपको दिलाएंगे सूर्यदेव। लेकिन इसके लिए आपको जल्दी उठना होगा, सुबह जल्दी उठने की आदत आपको डालनी होगी। क्योंकि देखिए, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और अक्सर हम देर रात तक जागते हैं, जिसकी वजह से हम सुबह देर से उठना ये हमारी आदत बन जाती है। और देर से उठना ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बुरा है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये घर में दरिद्रता लाता है। देखिए, सुबह का सूरज जो होता है ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपके जीवन में समृद्धि लाता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं और भगवान सूर्यदेव की आराधना आप ज़रूर किया करें, और तांबे के लोटे से आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करें,
साथ ही भगवान सूर्यदेव की आप 7 या 11 परिक्रमा ज़रूर कर लें। और दोस्तों, सोने के लिए भी उचित दिशा का होना ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से नेगेटिविटी अधिक बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके ही सोना चाहिए। और सोने से पहले आप अपने पैर ज़रूर साफ़ कर लें। पैरों को साफ़ करके धो के ही आप सोएं, और जब धोएं तो उन्हें सुखा कर सोएं। गीले पैरों से आप बिल्कुल ना सोएं, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। तो अपने पैरों को साफ़ करके धोकर और सुखाकर सोएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ये भी अपने दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा दोस्तों, साफ़ सफाई का अपने दैनिक जीवन में बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। घर में ही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस में भी आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर गंदगी है तो उसे समय समय पर साफ़ करवाएं, क्योंकि ये आपको रोगी भी बनाती है, बल्कि ये आपके धन हानि का कारण भी बनती है। क्योंकि वास्तुशास्त्र में साफ सफाई का धन वैभव से सीधा संबंध बनाया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी जी का वास उसी घर में होता है जो साफ और स्वच्छ रहता है। तो इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान आप रखें। घर को भी साफ स्वच्छ और शुद्ध रखें और खुद को भी साफ शुद्ध रखें। इसके साथ ही दोस्तों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें पैर छूकर, क्योंकि आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जीवन में सुख और शांति तो देता ही है, आपको सफलता दिलाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी जी हमेशा रूठी रहती हैं, उनके धन में वृद्धि नहीं होती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करने से व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। और इसके साथ ही दोस्तों, सभी स्त्रियों का भी सम्मान करें। भले ही आपकी घर की मेड है, चाहे आपकी कोई बहन, बेटी, बुआ है, या आपके घर से बाहर कोई भी स्त्री है, सभी का सम्मान करें। और स्त्री का सम्मान करने से सुख, वैभव, कला, प्रेम, इन सभी चीज़ों के जो कारक ग्रह हैं, सुख के कारक ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, ये बहुत प्रसन्न रहते हैं और इनकी कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए स्त्रियों का भी सम्मान किया करें। चिल्लाकर बात नहीं करें किसी से भी, क्योंकि चिल्लाकर बात करने से शनि का दोष बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में तनाव और मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। और यही वजह हो जाती है बहुत बार तो, कि जब आप मानसिक तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कलेश रहता है आपके जीवन में, तो आप अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाते, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। तो इसलिए मन को शांत रखें, क्रोध पर, वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें, काबू रखें, खुद पर धैर्य बनाकर काम करें। ये अगर आप कर लेंगे तो आप अपने जीवन में सुख भी पाएंगे और आप अपने कार्यों को सही तरीके से भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी रसोई को, जिसे अन्नपूर्णा कहा जाता है, अपनी रसोई को साफ़ सुथरा रखें। और विशेषकर रात के समय झूठे बर्तन रसोई में बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत से लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि रात में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं, तो इसका भी हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिविटी बढ़ती है इससे। तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी कोई आपके दरवाजे पर कोई ज़रूरतमंद, कोई भिखारी मांगने के लिए आए, तो कोशिश करें कि उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। उस व्यक्ति को देखकर आपको जो भी लगे कि इसको खाने की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, तो वो ही चीज़ आप उसे दें। भले ही आप उसकी पैसे से मदद ना करें, लेकिन उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। भूखा है तो आप भोजन दे दें, आपको लगता है कि उसके पास कपड़ा नहीं है तो आप उसे कपड़ों से उसकी मदद कर दें, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश आप ज़रूर करें जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर होता है कि हम तमाम पूजा पाठ के बावजूद भी देखते हैं कि ज़िंदगी में दिक्कतें कम होने का नाम नहीं लेती हैं, और बार बार हम ये सोचकर परेशान रहते हैं कि इतनी पूजा पाठ भी की, दान धर्म के काम भी किए, लेकिन जीवन में इतनी दिक्कतें हैं कि वो बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये आपकी पूजा में कमी के कारण नहीं है, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप गलतियाँ करते हैं उसका ये कारण भी हो सकता है।
तो एक बार आप इन चीज़ों पर, इन बातों पर ध्यान दीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में आपको क्या बदलाव दिखाई देता है। आपने बहुत पूजा पाठ भी किए, दान धर्म के कार्य भी किए, तो आप ये कार्य भी आप ज़रूर करके देखिए एक बार। मैं उम्मीद करती हूँ और आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको अपने जीवन में एक नयापन महसूस होगा। और साथ ही पूरी श्रद्धा और भाव से अपने गृह स्वामी भगवान हनुमान जी और अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की आराधना करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इनकी आराधना करने से आपके राशि स्वामी मंगल देव और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। तो इससे आपकी ग्रह स्थितियाँ भी मजबूत होंगी और आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आप पर, आपके परिवार पर माँ की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।